हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर सबका स्वागत है। ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, वो जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों पेपर 1 में क्या है कि आपका वो जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि उसमें आपको सिर्फ 33% के अंक लाने होंगे, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 जाँच किया जाएगा। तो ये जो वीडियो होगा वो जेएसएससी की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पेपर 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो हिंदी व्याकरण की इसी कड़ी में हम लोग अब तक लगभग 25-26 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें कि हिंदी व्याकरण के जितने भी इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक थे जो कि जेएसएससी के पेपर 1 में पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत ही जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनका वीडियो हम लोगों ने बना दिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सेट को करने वाले हैं। तो दोस्तों उसी कड़ी में आज हम लोग क्रिया विशेषण के सेट को कर रहे हैं, जो कि आने वाला किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस सीरीज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, वो है कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। तो दोस्तों क्रिया विशेषण के हम लोगों ने कितने भेद पढ़े थे पिछले वीडियो में, तो क्रिया विशेषण के हम लोग 4 भेद पढ़े थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिकों को नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके और हिंदी व्याकरण में जा करके संपूर्ण ढंग से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण को फिर से चुनना है दोस्तों, तो चलिए क्रिया विशेषण को चुनते हैं। तो यहाँ पास क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा कि थोड़ा। ठीक है, थोड़ा जो है दोस्तों वो क्या है, तो क्रिया विशेषण है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है यहाँ पास बताना है कि क्रिया विशेषण है। ठीक है, सिर्फ विशेषण लिखा गया है लेकिन यहाँ पास क्रिया लगा लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ एरर है। तो यहाँ हो जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है। तो बताना है कि कौन सा शब्द जो है क्रिया विशेषण है, तो सच्चा जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है। उसी प्रकार आगे है यहाँ पास कि निम्नलिखित वाक्य में मोटा शब्द विशेषण है, उसका भेद छांटना है कि क्या है। यहाँ पास कुछ बच्चे कक्षा में शोर, यहाँ पास हो जाएंगे शोर जो है कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पास बताना है कि शोर जब कर रहे थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनिश्चित संख्या में विशेषण बताया गया है, कुछ बच्चे हैं वो शोर कर रहे हैं, यानी कि अनिश्चित हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे 5वां नंबर का क्वेश्चन कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। ठीक है, तो आलस्य शब्द का विशेषण बताना है, तो आलस्य शब्द का विशेषण हो जाएगा आलसी। आगे है इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, तो बताना है कि गुणवाचक विशेषण जो है वो कौन है। तो नया जो है वो गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो इसको चुनना है। तो बताना है कि कौन सा शब्द जो है यहाँ पास विशेषण है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निपट जो है सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है 8 नंबर का कि मानव शब्द में से विशेषण बनेगा, मतलब मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा उसको बताना है। तो मानव शब्द से मानवीय विशेषण बनेगा। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, तो बताना है कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो उत्कर्ष का विशेषण हो जाएगा दोस्तों उत्कृष्ट। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर का प्रश्न है कि आदर शब्द से विशेषण बनेगा। तो बताना है यहाँ पास कि आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा, तो आदर शब्द से आदरणीय विशेषण बनेगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि संस्कृति का विशेषण है। तो बताना है कि संस्कृति का विशेषण क्या होगा, तो संस्कृति का विशेषण हो जाएगा दोस्तों सांस्कृतिक। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर का प्रश्न है हमारे पास कि पशु शब्द का विशेषण क्या है। ठीक है, तो पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो पाश्विक जो है पशु शब्द का विशेषण हो जाएगा। आगे है 13 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो बताना है कि कौन सा शब्द जो है दोस्तों वो विशेषण है। तो फुफेरा जो है एक प्रकार का विशेषण शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया विशेषण का अंतिम प्रश्न है कि प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है। तो जौन संज्ञा वहाँ पास प्रयुक्त नहीं होगा उसको बताना है। तो बैरी जो है उसके साथ
कंफर्टेबल नहीं होगा। बाकी यहाँ पास प्रिय विषय कह सकते हैं, प्रिय मित्र कह सकते हैं, प्रिय कवि कह सकते हैं, लेकिन प्रिय बैरी किसी का कोई नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो हमारा टॉपिक यानी कि टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होगा दोस्तों, उस टॉपिक का नाम है क्रिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रिया टॉपिक से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये वीडियो होने वाला है दोस्तों जेएसएससी के पेपर 1 के लिए, स्पेशली फॉर क्वालिफाइंग इन नेचर वाला पेपर जो रहेगा उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा ये वीडियो। पहला नंबर का प्रश्न है क्रिया से कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है। ठीक है, तो बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है दोस्तों वो क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया है विद्यालय, दूसरा दिया गया है उत्साह, तीसरा दिया गया है इसलिए और चौथा दिया गया है खाना। तो खाना जो शब्द है दोस्तों वो क्या है, क्रिया शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दूसरा नंबर का प्रश्न है हमारे पास कि खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है। तो बताना है कि खाना खिलाना जो है दोस्तों वो किस प्रकार की क्रिया है। तो खाना खिलाना यौगिक क्रिया है, बीच में योजक का साइन लगा हुआ है, इसीलिए इसे यौगिक क्रिया बोलेंगे। ये तो है दोस्तों पेपर 1 के लिए, लेकिन आगे बात करेंगे हम लोग कि पेपर 3 में जो झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न पूछा जाएगा उसके लिए कौन सा बेस्ट बुक होगा। तो चलिए हम लोग उसके बारे में डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो बुक होगा वो चक्षुप एप्लीकेशन के द्वारा हाल ही में बनाया गया है, यानी कि हाल ही में प्रिंट आउट किया गया है। उस बुक का नाम है झारखंड सामान्य ज्ञान। ठीक है, इस बुक की अगर खासियत की बात करेंगे तो इस बुक में लगभग 3000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आने वाले झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या झारखंड दरोगा पुलिस के लिए, ये बुक जो होगा बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो इस बुक को यदि आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से इसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट दोनों माध्यम से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। यदि इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर से कॉन्टैक्ट करके इस बुक के बारे में जानकारी ले सकते हैं या ऑफलाइन ऑर्डर ऐसे दे सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो तीसरा नंबर का प्रश्न है दोस्तों यहाँ पास कि क्रिया के मूल को कहते हैं। तो बताना है कि क्रिया के मूल को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल को धातु कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर कि संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं कहलाती है। तो संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं क्या कहलाती है। तो नाम धातु कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर का प्रश्न है हमारे पास यहाँ पास कि निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। तो बताना है कि अनुकरणात्मक क्रिया कौन सा है, वो नहीं है। तो झुठलाना जो है अनुकरणात्मक नहीं है। 6 नंबर का प्रश्न है कि उसने पत्र लिखवाया, इस वाक्य में किस कोटि की क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो बताना है कि किस कोटि की क्रिया जो है वो प्रयुक्त हुई है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों नहीं, यानी कि प्रणार्थक भी नहीं है और सकर्मक भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो 7 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि हथियाना किस प्रकार की क्रिया है। तो बताना है कि हथियाना जो है किस प्रकार की क्रिया है। तो नाम धातु क्रिया है। आगे है कि इनमें से कौन से क्रिया का विकारक है। तो बताना है कि क्रिया के विकारक जो है वो कौन सा है। तो इनमें से सभी जो हैं क्रिया के विकारक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। तो 9 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो बताना है कि जो क्रियाकर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो हाथी सोती है, ये क्या है, क्रिया के कर्ता के लिंग के अनुसार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो अथवा कर्म की संभावना हो उसे कहते हैं। तो जिसके साथ यदि कर्म रहेगा यानी कि ऑब्जेक्ट रहेगा दोस्तों, तो उस क्रिया को क्या बोलेंगे, उसी को बताना है। तो उसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म के साथ आने वाला वाक्य है, इसीलिए सकर्मक क्रिया बोलेंगे। आगे है इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है। ठीक है, तो बताना है कि सकर्मक क्रिया कौन सी है। तो ऑप्शन है सोता है, बी है हंसता है, सी है पढ़ता है और डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि सकर्मक क्रिया कौन हो जाएगा। तो क्या पढ़ता है दोस्तों, तो पुस्तक पढ़ता है, यानी कि जिसमें क्या लगा के प्रश्न पूछने के बाद यदि
आंसर आ जाता है आसानी से तो उसको बोलेंगे कि सकर्मक क्रिया है। और यदि क्या लगाकर अगर सवाल करेंगे और आंसर कंप्लीटली ढंग से नहीं आ रहा है तो उसको बोलेंगे वो अकर्मक क्रिया है। जैसे कि क्या सोता है, तो यहाँ पास सवाल का आंसर नहीं हो रहा है कि क्या, ठीक है। क्या हंसता है, तो यहाँ पास भी इसका भी कंप्लीटली नहीं हो रहा, लेकिन क्या पढ़ता है तो मान लेते हैं कि हिंदी व्याकरण पढ़ता है, तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जा रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया। 11 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी क्रिया सकर्मक है। तो बताना है दोस्तों कि कौन सी क्रिया जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि पढ़ता है, ठीक है। एक ही प्रश्न को दोबारा रिपीट हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। तो 12 नंबर का प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि मुझे देखते ही उठ बैठा, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को बताना है कि इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जो है वो कौन सी क्रिया है। तो इसमें संयुक्त क्रिया है, ठीक है। मतलब मुझे जैसे ही देखा वैसे ही क्या किया कि उठकर बैठ गया, यानी कि जैसे वैसे क्या करता है तो संयुक्त करता है, ठीक है, यानी कि जोड़ता है। 13 नंबर का प्रश्न है कि काम का नाम बताने वाले शब्द को कहते हैं। तो काम का यदि कोई नाम बता रहा है तो उस शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उस शब्द को हम लोग क्रिया बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद जो है वो प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो उसी को बताना है। तो इसमें समाप्ति बोधक है, यानी कि मैं जो है खाना खा चुका हूँ, यानी खाना खाने का काम क्या हो गया दोस्तों, समाप्त हो गया है। 50 नंबर का प्रश्न है कि जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं। तो जिस क्रिया के व्यापार का फल यदि कर्ता पर पड़ता है तो उसको बोलेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है 16 नंबर का प्रश्न यहाँ पास कि जिस क्रिया के 2 कर्म हो वह कहलाती है। तो जिस क्रिया के यदि 2 कर्म हो उसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। आगे है 17 नंबर का प्रश्न कि संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जोड़कर बनाई जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो संज्ञा और विशेषण के साथ यदि क्रिया जोड़ा जाता है तब यदि क्रिया का निर्माण होता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे दोस्तों नाम बोधक क्रिया, ठीक है। चलिए आगे है 18 नंबर का प्रश्न। तो 18 नंबर का प्रश्न यहाँ से कि इनमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है। बताना है कि कौन सी जो क्रिया है वो सकर्मक है, तो लिखना क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि मैं माली से बाग सिंचवाता हूँ, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया को बताना है, ठीक है। तो इस वाक्य में जो रेखांकित क्रिया हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। 20 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सहायक क्रिया है, ठीक है। तो सहायक क्रिया को बताना है। तो सहायक क्रिया क्या है जो है वो सहायक क्रिया है। चलिए आगे है 21 नंबर का प्रश्न कि रात में जगना हानिकारक है, इस वाक्य में रेखांकित क्रिया किस कोटि की है उसे बताना है, ठीक है। तो इसमें क्रियार्थक संज्ञा जो है, इसमें रात में जगना रेखांकित क्रिया हो जाएगा क्रियार्थक संज्ञा कोटि का। 22 नंबर का प्रश्न है कि सठियाना शब्द है। तो बताना है कि सठियाना शब्द जो है वो क्या है। तो नाम धातु जो है सठियाना शब्द है। 23 नंबर का प्रश्न है कि जब क्रिया का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है तो क्रिया का वह रूप कहलाता है। तो क्रिया का वह रूप क्या कहलाता है दोस्तों, तो क्रियार्थक संज्ञा कहलाता है। 24 है कि सुमित सो रहा है, ठीक है। तो सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का भेद बताना है। तो इस वाक्य में जो क्रिया का भेद का प्रयोग किया गया है, अकर्मक क्रिया का प्रयोग इस वाक्य में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से क्रिया का उदाहरण है। तो पहुंच गया वो क्या है उसे बताना है दोस्तों। तो पहुंच गया जो है दोस्तों वो संयुक्त क्रिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर का हो गया 26 नंबर की ओर। तो 26 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य में क्रिया भक्षण करने के अर्थ में प्रयुक्त हुई है, यह वाक्य है। तो बताना है कि वह जो वाक्य है दोस्तों वो क्या हो जाएगा। तो वह जो वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा वह आम खाता है, ठीक है। भक्षण किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो आगे का जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। ठीक है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? ठीक है, तो इस वाक्य में क्रिया का जो रूप है दोस्तों वो है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि अपना काम दूसरे से करवाते हैं तो ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है। 28 निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। तो बताना है कि सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन है। तो बालिका निबंध लिखती है, ये जो है सकर्मक क्रिया का क्या है? वाक्य है। 29 नंबर का प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताना है। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है कि वे अविकारी शब्द जो दो शब्द वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों क्रिया विशेषण शब्द कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। तो 31 नंबर का प्रश्न है यहाँ से कि निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? तो बताना है कि अकर्मक क्रिया किसमें प्रयुक्त है। तो शिशु सो रहा है अकर्मक क्रिया है। बाकी क्या खेल रहा है? क्रिकेट। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। क्या लिख रहा है? तो राइटिंग लिख रहा है। यहाँ पर सभी का आंसर हो जा रहा है। 32 वह पहुँचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा। तो वह पहुँचा ही होगा वाक्य में क्रिया का क्या काल होगा? तो आसनभूत होगा। ठीक है। 33 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो बताना है कि कौन सी जो है वो सकर्मक क्रिया है। तो पीना जो है सकर्मक है। मरम वचन जब सीता बोला प्रयुक्त में प्रयोग हुआ। ठीक है, तो यहाँ पास लिखिए बताना है कि कौन सा प्रयोग हुआ है। तो भाववाच्य प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पास हो जाएगा सीता बोली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर का प्रश्न की ओर। तो क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? तो आज्ञार्थक रूप में यदि लिंग का प्रयोग हो रहा है तो उसमें लिंग परिवर्तन वाक्य में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप जेएसएससी के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।